Hello everyone, myself Kiran. I welcome you on official YouTube channel of VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं आप सभी का विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर PSSB, PPSC, SSC, ETT कैडर इन सभी एग्जाम की जो प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आपने किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। एट प्रेजेंट जो हमारे पास दो बैच चल रहे हैं, एक ETT का है और दूसरा जो हमारे पास चल रहा है पंजाब गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो ये जो दो बैच हैं ऑनगोइंग है, इनके न्यू बैच अभी और स्टार्ट होंगे। जिस स्टूडेंट में भी इन बैच में जो है अपना एडमिशन लेना है वो नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकता है। यहाँ पर आपको 3 डेज डेमो क्लासेस मिलेगी, MCQs प्रोवाइड करवाए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे और साथ के अंदर वीकली टेस्ट भी लिया जाता है। प्लीज ज्वाइन अस एज सून एज पॉसिबल। नाउ एज यू नो आई टीच यू साइंस फॉर ETT कैडर। हमने जो है हमारे ETT कैडर की साइंस के जो है दो टॉपिक जो डिस्कस कर लिए थे, जो हमारे बायो के टॉपिक थे। फर्स्ट 2 टॉपिक जो बायो के हमने डिस्कस कर लिए थे वो थे हमारे पास टिश्यू एंड सेल। सबसे पहले हमने सेल डिस्कस किया था, फिर हमने टिश्यू चैप्टर डिस्कस किया था। ये दोनों हमारे बायो के टॉपिक हैं। आज हमारा थर्ड टॉपिक है, आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है डाइवर्सिटी। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारे पास क्या है, डाइवर्सिटी। हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है, व्हाट इज डाइवर्सिटी। ईच एनिमल इन यूनिवर्स इज यूनिक इन इटसेल्फ। क्या पूरे यूनिवर्स में जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित चीजें हैं, माइक्रोबैक्टीरिया से लेके बड़ी से बड़ी चीजें हैं, वो सभी यूनिक है अपने आप में। उनके अंदर उनकी यूनिकनेस है, कुछ खास बात है उनके अंदर। द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। जो ये यूनिकनेस है इसी की वजह से हमारे पास क्या आई है, डाइवर्सिटी आई है। इसी वजह से हमारे सामने क्या आई है, डाइवर्सिटी आई है। डाइवर्सिटी का बेस क्या है, यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल की जो यूनिकनेस है उस वजह से डाइवर्सिटी आई है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज कंसाइज फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कि जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है ये किससे निकल के आया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड से निकल के आया है। और ये वर्ड किसने क्वाइन किया था, किसने दिया था, वाल्टर जी रोजन ने दिया था। किसने दिया था, वाल्टर जी रोजन। ये वर्ड जो है वाल्टर जी रोजन ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी किसे रेफर करती है, द वेरिड फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग व्हिच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन एक्सटर्नल अपीयरेंस, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। क्या है, जो हमारे अंदर हमारे इंटरनल एक्सटर्नल जो है स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, इस वजह से जो भी हमारे अंदर जो है गुण है एक दूसरे से अलग बताते हैं हमें, वो सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। हम एक दूसरे से अपने बाहरी स्ट्रक्चर में अलग हैं, अंदरूनी स्ट्रक्चर में अलग है, बिहेवियर में अलग हैं, तो वो किसके अंदर आता है, वो डाइवर्सिटी के अंदर आता है। विभिन्नता के अंदर जो है ये चीजें हमारे पास आती है। पंजाबी में देखते हैं क्या, ब्रह्मंड विच हर एक जानवर अपने आप विच विलक्षण है। कि जितने भी चीजें हैं, जो भी जीवित चीजें हैं, वो सब क्या है, अपने आप में विलक्षण है। और ये विलक्षणता ही विभिन्नता का आधार है। जो ये हमें विलक्षणता पाई जाती है ये क्या है, विभिन्नता का आधार बनती है। जैव विभिन्नता जो है, जैविक विभिन्नता तो निकलिया है, तो ये शब्द वाल्टर जी रोजन ने दिता सी। वाल्टर जी रोजन ने जो है टर्म जी क्वाइन की सी। ਜਿਹੜੀ जैव विभिन्नता है एक ही हैगी है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ, ਬਾਹਰੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਵ विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है। अब हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम डाइवर्स हैं, एक दूसरे से अलग अलग है, हमें अलग अलग अपने गुणों के हिसाब से किसने किया, कौन से चीज के अंदर हम आते हैं, ये अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो जो हमें अलग अलग गुणों के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड किया था, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुई थी वो की थी लीनियस ने की थी। किसने की थी, लीनियस ने सबसे पहले जो है ये किया था। सबकी जो है क्लासिफिकेशन सबसे पहले की गई थी वो था लीनियस। लीनियस ने क्या किया, जितने भी जीवी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म है,
उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि 2 तरह की चीजें होती है, एक था प्लांट किंगडम और दूसरा था एनिमल किंगडम। प्लांट एंड एनिमल में उन्होंने डिवाइड कर दिया पौधा जगत अते जंतु जगत। लेकिन इसके बाद फिर और रिसर्च हुई और ज्यादा जो नए बायोलॉजिस्ट आए, तो उन्होंने उसके बाद 1866 में क्या हुआ, हेकल ने एक तीसरा किंगडम और बताया। उसने तीसरे जो है और डिवाइड कर दिया पार्ट, उसने बना दिया प्रोटिस्टा। नया किंगडम जो है तीसरा बनाया था, वो किसने बनाया था, हेकल ने। एग्जाम में पूछा जाए हेकल ने केड़ा किंगडम सजेस्ट किया सी, तो केड़ा किया सी, प्रोटिस्टा किया सी, प्रोटिस्टा। तो इस टाइम तक हमारे पास 3 हो गए। फिर और रिसर्चेज हुई और खोजे, तो 1959 के अंदर रॉबर्ट विटेकर ने जो है हमें 2 किंगडम और दिए थे, मोनेरा एंड फंगी। तो इसने क्या है 2 किंगडम और बना दिए। कौन कौन से बना दिए, मोनेरा एंड फंगी। तो एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल कितने किंगडम हो गए, 5 किंगडम हो गए। एग्जाम में पूछा जाए सबसे पहले किंगडम किसने बनाया, तो सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन की बात किसने की, क्या होगा, लिनियस ने की थी। किसने की थी, लिनियस ने की थी। अगर ये पूछा जाए प्रोटिस्टा किसने बनाया, प्रोटिस्टा किंगडम नेम किसने दिया था, तो हम क्या कहेंगे, हेकल ने दिया था। अगर ये पूछा जाए फंगी और मोनेरा किंगडम किसने दिया है, फंगी एंड मोनेरा, तो वो हमारे पास कौन है, विटेकर है, रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर जो है हमारे पास है। तो ये हमारे पास टोटल 5 किंगडम है और हमने देखा कौन सा किंगडम किसने दिया है। अब जो हम देखते हैं इनके आगे, पंजाबी में क्या है, वर्गीकरण। वर्गीकरण, अब देखते हैं वर्गीकरण जो है पंजाबी के अंदर लिखना चाहते हो। वर्गीकरण की प्रणाली सब तो पहला कोरल लीनियस द्वारा सुझाई गई थी। कि सब तो पहला ये सानू कोरल लीनियस ने दसी सी। उसने जीवन को 2 भागों में वंडिया, पौधा जगत अते जंतु जगत। कौन कौन से में डिवाइड किया, पौधा जगत अते जंतु जगत। फिर 1866 विच हेकल ने तीजा किंगडम जेड़ा साडे कोल प्रोटिस्टा भी बना दिता। उसने क्या किया, एक नया किंगडम बना दिया, प्रोटिस्टा। फिर 1959 में क्या हुआ, रॉबर्ट एच विटेकर जो थे, रॉबर्ट एच विटेकर ने क्या किया, एक 2 किंगडम और दे दिए, मोनेरा एंड फंगी। तो हमारे पास टोटल कितने किंगडम हो गए, 5 किंगडम है, 5 जगत है आज हमारे पास। कौन कौन से 5 जगत जो है हमारे पास हैं, वो है हमारे पास फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया। ये 5 जगत हमारे पास है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमलिया। अब जो हम इन सब के बारे में डिटेल से करेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चार्ट दिखाऊंगी, आप वो चार्ट अपनी नोटबुक पे जरूर ड्रा करना। उस चार्ट से आपको, इस चार्ट से आपको काफी क्वेश्चन है वो निकलेंगे। तो ये चार्ट आप पहले ड्रा कर लो, फिर हम देखते हैं क्या है ये। हमने जब सेल किया था तो हमने सेल के जो है उसका ढांचा था, उससे हिसाब से सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना स्टार्टिंग में। जिसने सेल वीडियो नहीं देखी वो सेल वाली वीडियो देख लो, वहां से आपको पता चलेगा कि सेल को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से थे, वो थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो उसी तरह से ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले जो डाइवर्सिटी के अंदर डिवाइड किया है वो उनके सेल जो है शेप के हिसाब से किया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। 2 हैं, कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। फिर प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारे पास एक ही है, यूनिसेलुलर है, वो क्या है, मोनेरा। एक ही किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, वो कौन सा है, मोनेरा। उसके बाद यूकैरियोटिक को फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया। फिर हमने सेल की गिनती के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था ना, सेल के नंबर ऑफ सेल के हिसाब से। कैसे किया था, नंबर ऑफ सेल से, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक सेल वाले होते, बहुत ज्यादा सेल वाले बहुसेली, एक सेली अते बहुसेली। फिर हमने ये देखा था एक सेली अते बहुसेली। एक सेली के अंदर हमारे पास जो है किंगडम आता है, वो आता है प्रोटिस्टा। कौन सा आता है, प्रोटिस्टा। ओके, जो मल्टी सेलुलर है उसको फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेल कंद वाले थे, बिना सेल कंद वाले। हमने देखा था 2 सेल में डिफरेंस आ रहा था, एक में सेल कंद थी, एक में सेल कंद नहीं थी। तो फिर जो है बहुसेली को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। अब देखो सेल कंद किसमें नहीं थी, जंतु सेल में नहीं थी, तो इसमें क्या आ जाएगा, जंतु जगत आ जाएगा, एनिमलिया जो है हमारे पास आ जाएगा किंगडम।
जो हमारे पास सेल वॉल थे, सेल वॉल वाले को दो पार्ट में आगे फिर डिवाइड किया। एक तो वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दूसरे हमारे पास वो हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें क्या आएगा, पौधा जगत आएगा, प्लांट आएगा, और जो नहीं करते उसमें क्या आएगा, फंगी आएगी, फंगी। तो अब हमारे पास है मोनेरा। अब हम देखते हैं हमारे जो ये किंगडम है इनके जो डिफाइन करते हैं कंप्लीट जो है सभी को, कि कौन सा किंगडम की क्या खासियत है, क्या उसके अंदर गुण है। पहला है मोनेरा। मोनेरा की क्या खासियत है, दे आर प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले क्या, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ये हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक है। दे आर यूनिसेलुलर, एक सेली हन। ये क्या है, एक सेली है। दे आर ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। ये ऑटोट्रोफिक भी हैं और हेट्रोट्रोफिक भी हैं। ये सवे पोषी अते पर पोषी दोवें तरह दे हन। ओके, दे लैक न्यूक्लियस, इन्हां विच केंद्रक नहीं हुंदा। एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। देखो ये प्रोकैरियोटिक है, आपको पता है प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है न्यूक्लियस जो है हमारे पास वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है तो इनके अंदर भी न्यूक्लियस जो है नहीं होता। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, दोनों तरह का इसमें जो है न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। ये जो है न्यूक्लियस नहीं होता इनके अंदर। और जो ये क्या है, इनके अंदर दो एग्जांपल मैंने लिया है, नीली हरिकाई बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। पंजाबी में देखते हैं क्या है, मोनेरा ए प्रोकैरियोटिक हन, यूनिसेलुलर हन, एक सेली हन, एक सेली हन। ये क्या है मेरे पास, एक सेली हन। ए सवे पोषित परपोषियन, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। सवे पोषी भी हैं और ये क्या है, परपोषी भी हैं। इन्हां विच न्यूक्लियस दी घाट होती है, इन्हां विच न्यूक्लियस नहीं हुंदा। एग्जांपल है नीली हरी एल्गी ते बैक्टीरिया। अब आपके सामने मैं दिखाती हूँ मोनेरा के एग्जांपल कि मोनेरा कैसा होता है। जो आपके सामने ये स्लाइड दिख रही है, ये सारे मोनेरा हैं। क्या है, ये हमारे पास सारे मोनेरा ही हैं। ये हमारे पास क्या है, मोनेरा। वेट, तो ये जो एग्जांपल है ये सारी मोनेराज है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें बैक्टीरिया जो हैं ये सब किसके अंडर आते हैं, ये सब जो हमारे अंदर मोनेरा के अंडर आते हैं। ये भी मोनेरा है, ये भी मोनेरा की टाइप है। ये सब जो आपके सामने चार्ट में दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, मोनेरा से रिलेटेड है। इसके अंदर बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये बाकी और टाइप्स के जो मोनेराज हैं। तो मोनेरा की क्या खासियत थी, मोनेरा जो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक हन, यूनिसेलुलर हन, ऑटोट्रोफिक ते हेट्रोट्रोफिक दोवें तरह का पोषण हुंदा है, न्यूक्लियस दी घाट हुंदी है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो किंगडम आता है वो हमारे पास है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट किंगडम हमारे पास क्या है, प्रोटिस्टा। अब हम देखेंगे प्रोटिस्टा क्या होता है। दे आर यूकैरियोटिक, ये हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक होता है। एंड क्या है, यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, जब न्यूक्लियस डेवलप हो जाए, इनके अंदर न्यूक्लियस जो है होता है, केंद्रक आ जाए तो क्या बन जाते हैं, यूकैरियोटिक बन जाते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, ए भी की है, एक सेली हन, एक सेल से बने हुए हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक, ए भी सवे पोषे ते पर पोषी दोवें तरह दे हुंदे हन। सवे पोषी भी हैं, पर पोषी भी हैं। देयर शेप इज इरेगुलर, इन्हां दा आकार अनियमित हुंदा है, इरेगुलर शेप होती है, कोई खास शेप इनकी नहीं होती है। दे आर यूनिन्यूक्लियस एंड मल्टीन्यूक्लियस, इनमें एक न्यूक्लियस भी होता है, एक केंद्रक भी हो सकता है, ते एक तो वध केंद्रक भी हो सकते ने, एक तो वध बहु केंद्रक भी इसमें जो है हो सकते हैं। दे हैव सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्हां विच अलिंगी ते लिंगी दोवें तरह का जनन भी हुंदा है। जो इनमें प्रजनन है, जो नए पैदा होते हैं वो लिंगी से भी होते हैं और कुछ में जो है अलिंगी से भी होते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज हेयर लाइक सीलिया, ये क्या है,
बालों जैसी संरचनाएं होती हैं सीलिया फॉर मूवमेंट, के इनमें से कुछ जो है उनके बार बार क्या है छोटे छोटे बालों जैसी संरचना होती है जिससे ये क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं, हिलजुल करते हैं। ये क्या है हमारे पास सीलिया है जिससे ये क्या है अपनी मूवमेंट करते हैं। सम यूज थ्रेड लाइक फ्लेजिया, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कहेगा फ्लेजिया। क्या कुछ जो है धागे जैसी, कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इस तरह से एक धागा सा लगा होता है और ये इस धागे की मदद से जो है चलते हैं, तो इस धागे को क्या बोलते हैं फ्लेजिया कहते हैं, फ्लेजिया। एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये जो हमारे पास इनके एग्जाम्पल है। पंजाबी में देखते हैं क्या है। ए यूकैरियोटिक हन, ये जो है यूकैरियोटिक है, केंद्रक हुंदा है। एक सेली हन, एक ही सेल दे बने हुंदे हन, सिंगल सेल से बने होते हैं। सवे पोषी अते पर पोषी हन, सवे पोषी भी हैं और दूसरों पे भी निर्भर करते हैं। शक्ल अनियमित हुंदी है, कोई खास इन्हां दी शक्ल ना आकार नहीं हुंदा। इन्हां विच एक न्यूक्लियस ते मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हन, इन्हां विच एक केंद्रक भी हुंदा है ते बहु केंद्रक वाले भी हैगे हन। एक केंद्रक वाले भी हैं और क्या है बहु केंद्रक भी हुंदे हन। इन्हां विच अलिंगी ते लिंगी प्रजनन हुंदा है, इनके अंदर क्या दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, अलिंगी भी होती है और लिंगी भी होती है। इन्हां विचों कुछ जीवाणु गति ਲਈ सीलिया वर्गे वालों की वरतों करते हैं, कि इनमें से कुछ जीवाणु क्या है गति के लिए, मैंने भी बताया इनके बाल बार बार ऐसे बाल से होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं सीलिया बोलते हैं। तो कुछ जीवाणु जो है इन सीलिया से चलते हैं और किसी किसी के बाल जो है इस तरह से धागे की जैसी संरचना होती है जिसे फ्लेजिया कहते हैं और कुछ जो इस फ्लेजिया से चलते हैं। उदाहरण हमारे पास है प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये जो है हमारे पास इसके टाइप्स जो हैं। ओके तो अब हम जो देखते हैं इसकी जो आपको मैं टाइप दिखाती हूँ, स्लाइड जो है इसके हम देखते हैं प्रोटिस्टा की। तो ये जो स्लाइड आपके सामने है ये है प्रोटिस्टा, ये तीनों ही हमारे पास क्या है प्रोटिस्टा है, क्या है प्रोटिस्टा किंगडम से रिलेटेड है। तो ये देखो इसके ऊपर ये धागा सा है, इसके ऊपर है ना ये धागा जैसे, तो ये इससे चलने में मदद करता है और इस धागे को क्या कहते हैं फ्लेजिया कहते हैं, फ्लेजिया। और ये जो है ये क्या इसके बार बार बाल जो है बाल जैसे है ना, तो ये इन बालों को क्या कहते हैं सीलिया कहते हैं, ये इससे चलता है, इसके ऊपर भी इसी तरह संरचना, ये तीनों ही हमारे पास क्या है प्रोटिस्टा है। ये क्या हमारे पास पैरामीशियम है। तो ये क्या है इसकी वजह से जो है ये क्या चलते हैं। ओके तो इनमें क्या धागे जैसी संरचना होती है इससे चलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं फ्लेजिया कहते हैं। बालों जैसी संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं सीलिया कहते हैं। तो ये था हमारे पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या खासियत है, ये हमारे पास यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस हुंदा है, यूनिसेलुलर है, इक्को ही सेल तो बने हुंदे ने, ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ दोनों तरह दे ने। ओके सैक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन हुंदी है, किसी विच सीलिया हुंदे ने, किसी विच फ्लेजिया हुंदे ने। तो ये था हमारे पास प्रोटिस्टा किंगडम। अब नेक्स्ट किंगडम जो हमारे पास वो है फंगी। अब देखते हैं फंगी क्या होती है। दे आर यूकैरियोटिक, ये भी क्या यूकैरियोटिक है, इनमें भी क्या न्यूक्लियस है। दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट, ये क्या सिंपल बिना हरे रंग, बिना हरे रंग वाले, हरा रंग नहीं होता इनका, बिना हरे रंग दे, ये बिना हरे रंग दे पौधे हन जेड़े फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण जो है नहीं करते हैं। क्या दे आर यूकैरियोटिक सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट जो विच आर नॉट फॉर्म नॉन फोटोसिंथेसिस, क्या ये नॉन ग्रीन है और ना ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे आर हेटेरोट्रोफिक, सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट, ये हेटेरोट्रोफिक भी हैं हमारी तरह दूसरों पे निर्भर भी करते हैं, पैरासाइट भी हैं दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए इस पे भी निर्भर करते हैं, सेप्रोफाइट भी हैं, सेप्रोफाइट मतलब मृत जीवी, मरे हुए चीजों पे भी निर्भर करते हैं, मरी हुई चीजों से भी ये पैदा होते हैं। दे हैव सेल वॉल, अब देखो चार्ट में मैंने फंगी में किसके अंदर लिखा था सेल वॉल थी, उनके अंदर फंगी को लिखा था। तो इनके अंदर क्या होती है सेल वॉल होती है और वो किसकी बनी होती है
चिटिन की बनी होती है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, चिटिन की बनी होती है, ई नहीं आएगा। तो इनके अगर पूछा जाए कि फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो फंगी की सेल वॉल हमारे पास चिटिन की बनी होती है। एग्जाम्पल है मशरूम एंड ईस्ट, दो एग्जाम्पल है मशरूम एंड ईस्ट। पंजाबी में देखना है ए यूकैरियोटिक हन, वेट, ये क्या है, यूकैरियोटिक हन, ये साधारण गैर हरे पौधे ने रंग हरा नहीं हुंदा, ये प्रकाश संश्लेषक नहीं हन, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर दे, ये हेटेरोट्रोफिक हन, सैप्रोफाइट मृत जीवी थे, पैरासाइट भी हन। पैरासाइट में क्या होता है कि खाना लेते हैं, दूसरे पे निर्भर करते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जो जूं होती है वो पैरासाइट होती है। अमरवेल सबने सुना है, जूं। अमरवेल क्या होती है, दूसरों पे निर्भर करती है। अमरवेल दूसरों पे निर्भर करती है ना, दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर करती है ये अमरवेल। तो ये भी क्या है, पैरासाइट बोलते हैं इसे, पैरासाइट, उसे खत्म नहीं करके उसके ऊपर नॉर्मली निर्भर करती है, उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट। जो अमरवेल है ये फंगी में नहीं आएगी, मैंने सिर्फ एग्जांपल बताई है, ये ना जूं जो है वो फंगी में आएगी। तो ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं, सैप्रोफाइट मृत जीवी होते हैं, मरे हुए चीजों को खत्म कर देते हैं, उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। इन्हां कोल सेल दीवार हुंदी है ते इन्हां दी सेल दीवार किस दी बनी हुंदी है, चिटिन दी बनी हुंदी है। उदाहरण हमारे पास क्या, मशरूम एंड खमीर। अब ये देखो आपके सामने जो स्लाइड है, इस पे जो ये बने हुए सारे स्ट्रक्चर हमारे पास किसके हैं, ये सारे हमारे पास फंगी के हैं। ये देखो ये मशरूम है, ये ब्रेड मोल्ड, ये ब्रेड के ऊपर इस तरह से उल्ली आ जाती है ना, देखिए ना सबने, तो ये भी क्या है, एक ब्रेड मोल्ड जो उल्ली आती है वो क्या है, फंगी है, फंगी है। ब्लू टर्की टेल, ये पेड़ों पे इस तरह के जो है बन जाती है, पेड़ के ऊपर लकड़ी के ऊपर इस तरह से जो बन जाती है परत। ये सारी फोटो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप में दिखाया हुआ है। तो ये जो पेड़ों के ऊपर जो इस तरह से फोटो बन जाती है, इस तरह की संरचनाएं बन जाती है, सॉरी, तो उसे हम कहे हुए भी क्या हमारे पास फंगी है। ये येलो स्टेप गम, ये भी हमारे पास फंगी है। जेली, यस, ये सारी क्या है मेरे पास फंगी के टाइप्स है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि जो हमारे पास डाइवर्सिटी होती क्या है, डाइवर्सिटी का आधार क्या है, साड़ी विभिन्नता, साड़ी विलक्षणता, जो हमारे अंदर विलक्षण है, हम दूसरों से एक दूसरे से विलक्षणता है, यूनिकनेस हमारी जो है वो डाइवर्सिटी का बेस है। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था, ड्रोजन ने दिया था। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी, सबसे पहले किसने की थी, लीनियस ने की थी। दो किंगडम बताए थे, कौन कौन सा बताया था, एनिमल एंड प्लांटे। उसके बाद फिर एक और किंगडम बताया था हेक्कल ने, कौन सा बताया था, प्रोटिस्टा। फिर दो किंगडम और हमारे सामने आए जो हमें विटेकर ने दिए, कौन कौन से दिए, मोनेरा एंड फंगी। फिर हमने मोनेरा के बाद में बारे में देखा, वो प्रोकैरियोटिक था, यूनिसेलुलर था, न्यूक्लियस नहीं था। फिर हमने जो है प्रोटिस्टा के बारे में देखा, ये यूकैरियोटिक था लेकिन यूनिसेलुलर था, इसके अंदर दोनों तरह के जो न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक। इसके अंदर जो है कुछ जो है इस तरह के जिन पे धागे जैसी संरचना होती है जिसे फ्लेजिया कहते हैं, जिसे चलने में मदद होती है। कुछ के ऊपर बालों जैसी होती है जिसे सीलिया कहते हैं, सीलिया भी चलने में मदद करते हैं। उनके अंदर जो है दोनों तरह का पोषण होता है, दोनों तरह का जनन होता है, लिंगी भी होता है और अलिंगी भी होता है। एग्जाम्पल में हमने देखा था प्रोटिस्टा के पैरामीशियम देखा था, ओके, तो वो था हमारे पास प्रोटिस्टा। फिर हमने तीसरा किंगडम डिस्कस किया, फंगी। फंगी क्या है, हमारे पास यूकैरियोटिक है, ये जो है मल्टी सेलुलर है, इसके अंदर सेल वॉल होती है जो कि चिटिन की बनी होती है और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। तो आज हमने 3 किंगडम डिस्कस कर लिए, हमारे 2 किंगडम रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।